क्या आपको लगता है कि आपने जीवन में जितनी मेहनत की उसका पूरा फल आपको नहीं मिला? क्या आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि लोग आपका नाम गलत उच्चारित कर रहे हैं या आपको पहचानने में लोगों को दिक्कत आ रही है? क्या आपके करियर या आपके व्यक्तिगत जीवन में अनदेखी बाधाएं आती ही रहती हैं जिनका स्पष्ट कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपका नाम केवल आपकी एक पहचान नहीं है, बल्कि एक अपने आप में ऊर्जा का भंडार है। एक ऐसी ऊर्जा का भंडार जो आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों को, उनके प्रभाव को घटा या बढ़ा सकता है। ग्रहों के प्रभाव से नाम की ऊर्जा बाधित होती है तो आपके नाम के प्रभाव से ग्रहों की ऊर्जा बाधित होती है, और इसका परिणाम व्यक्ति के आत्मविश्वास पर पड़ता है, उसके भाग्य पर पड़ता है, उसकी सफलता इससे प्रभावित हो जाती है। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है और आपके नाम की ध्वनि उससे मेल नहीं खाती, तो जातक के जीवन में अस्थिरता, असफलता या बार बार नुकसान की जो संभावना है वो बढ़ जाने वाली है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, एक बेहद अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है और आपके लिए विचारणीय भी। प्रिय दर्शकों, आजकल आप ऐड के माध्यम से प्रायः YouTube इत्यादि जगहों पर ऐड देखते होंगे कि कहीं आपके नाम का अक्षर गलत तो नहीं है, उसमें ये अक्षर जोड़ लेने से बहुत कुछ हो जाता है। बहुत सारे एक्टरों ने अपने नाम के साथ अलग अलग अक्षर जोड़े हुए हैं और उसका प्रभाव उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किन्हें अपने नाम को बदलने की आवश्यकता है। एक नंबर 2, सीधी सी बात है कि आप अपने नाम से बहुत प्रख्यात हैं, लोग आपके नाम से आपको जानते हैं, तो फिर आपके नाम का अक्षर अच्छा हो या बुरा, सही उसके आंकड़े आ रहे हों या नहीं आ रहे हों, आपको बदलने की आवश्यकता तो हो ही नहीं सकती। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कौन से वो ग्रह योग हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि आपको अपना नाम बदलना चाहिए अथवा आपको अपने नाम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है? कहते हैं कि अगर नाम से ही सब कुछ हो जाता तो राजा नाम रख लेने वाला राजा ही बन जाता। असल में देखा जाए तो एक किंवदंती हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा धरातल पर देखा जाए तो राजा नाम रखा तो उसका प्रभाव देखने में आता है। नाम का प्रभाव तो होता ही है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैं सदैव कहा करता हूं कि यदि बच्चे का नाम रखना है तो कभी भी उसके जन्म राशि के आधार पर नहीं, वरन जन्म राशि से 9वीं राशि जो उसकी स्वयं की भाग्य नाम ही उसका भाग्य नाम बन जाएगा, रखना चाहिए। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रयत्न कर रहा हूं परंतु मेरा नाम नहीं हो रहा, मेरा सम्मान नहीं हो रहा, तो संभव है आपको अपने नाम को बदलने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, यहां एक जानकारी मैं पहले ही आपको देना चाहता हूं। यदि आपका नाम कोई ऐसा नाम है जैसे किसी देवता का, अब सवाल यह उठता है कि सामान्य कोई भी पप्पू, चिंटू, मिंटू छोड़ दें तो बाकी के सारे नाम तो कहीं ना कहीं भगवान के ही हैं। तो आमतौर पर अगर आपका नाम भगवान का ही है तो उसे बदलने की आवश्यकता तो नहीं पड़ सकती। एक नंबर 2, हम कैसे अपना नाम उम्र के 40वें वर्ष पर बदल सकते हैं? इसके लिए अंक शास्त्र में एक विचार है कि आप अपने नाम के जो अक्षर हैं उसको घटा बढ़ा करके, और अंग्रेजी वाले, हिंदी में तो घट बढ़ सकते ही नहीं है, हिंदी में तो नाम के अक्षर घट और बढ़ सकते ही नहीं है, अंग्रेजी में बढ़ा लीजिए। अब इसका कितना प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, प्रायः मैंने भी ऐड देखा है कि फलाने एक्टर ने बदला और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। आइए इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करें और जरा अपनी कुंडली को खोल दीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा, ये चंद्रमा मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा नीच राशि अर्थात वृश्चिक राशि में हो
और उसमें भी ऐसे चंद्रमा शनि या राहु से प्रभावित हो। ध्यान से सुनिए कि चंद्रमा नीच राशि में शनि या राहु से प्रभावित हो अथवा नीच राशि का चंद्रमा सूर्य के साथ युति बनाए हुए हो, तो व्यक्ति को अपने जो उसका नाम है, उस नाम की जो ध्वनि है उससे मेल नहीं खाती, या कई बार उसका नाम जो है अगर उसके जन्म राशि के आधार को ठीक से सेट करके नहीं रखा गया तो उसके नाम की जो ध्वनि है उससे मेल नहीं खाती और इसका दुष्परिणाम उसको देखने को मिलता है, जिससे मानसिक अस्थिरता, वो तो सीधी सी बात है, चंद्रमा नीच राशि में हो तो देखने को मिलता है, लेकिन जातक के जीवन काल में उसके निर्णय का गलत हो जाना, असमंजस की स्थिति उसके जीवन काल में बनी रहती है। व्यक्ति का मन अक्सर विचलित रहता है, आत्मविश्वास की वो कमी महसूस करता है, लोगों के साथ संवाद में उसको कठिनाई आती है, सही अवसर मिलने के बावजूद बार बार उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा चंद्रमा नीच राशि में हो और ऐसे चंद्रमा शनि राहु से युक्त या दृष्ट हो, अथवा ऐसे चंद्रमा जो कि नीच राशि में सूर्य से युक्त हो, संभव है कि आपके नाम की ध्वनि, याद रखिएगा, जो शब्द है, शब्द कभी समाप्त नहीं होता, शब्द ही ब्रह्म है। तो हमारा नाम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मैं कहीं और उदाहरण देने नहीं जाऊंगा, मेरा नाम कठिन है, आमतौर पर लेने में लोगों को दिक्कत होती है। अब इस नाम को अगर लोग बार बार लेने में कठिनाई महसूस करें या ठीक से न बोल पाएं, तो सीधी सी बात है, इस नाम का दुष्प्रभाव मुझे मिलने लगेगा। फलतः मैं आमतौर पर अपने नाम का जो छोटा आगे का सरनेम शास्त्री जो इस्तेमाल करता हूं, उसे ही बोलने के लिए प्रायः लोग बोलते भी हैं और वही उनके लिए आसान भी होता है। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है, तब सलाह आपको शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि तब आपको अपने नाम को परिवर्तित करने का विचार करना चाहिए। अब फिर सवाल खड़ा होता है कि मैं जीवन के 40वें वर्ष में हूं, अब उपेंद्र से धर्मेंद्र नाम रख लूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे, ये तो और अपने पहचान के साथ ही धोखा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अंक शास्त्र अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर ही चलता है और उस अवस्था में अगर आपको कोई सही विचार मिलता हो तो एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए। सबको करने की आवश्यकता नहीं, आज यही बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं और किनको किनको परिवर्तित करने की आवश्यकता है, किनको नाम बदलने से लाभ मिल सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में चंद्रमा है तो आपको अपने नाम में परिवर्तन का विचार करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या मुझे तब भी करना चाहिए कि मैं बहुत सफल चल रहा हूं? देखिए, आपकी सफलता में नाम का योगदान है, लेकिन यह कभी मत भूलिए कि किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता के पीछे केवल एक पॉइंट, आपका नाम, मैंने कोई बड़ा नाम ही रख दिया और आपको काम धाम करने में विश्वास नहीं, आप काम न करते हो, तो वो नाम भी आपका क्या बना और बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। हां, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं और फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है और ऐसी स्थिति है, तो फिर आपको अपने नाम को परिवर्तित करने, अब पूरा का पूरा नाम तो आप बदल नहीं सकते, तो आप वहां पर अंक शास्त्र का सहयोग लीजिए। प्रिय दर्शकों, बुध संवाद, बुद्धि और निर्णय शक्ति का यह कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में बुध, राहु, केतु या शनि के प्रभाव में और कहां पर हो तो कुंडली के 8वें या 12वें, केवल शनि राहु के प्रभाव में है तो आपको कुछ भी नहीं करना, 8वें और 12वें में हो तो भी जातक बार बार धोखे का शिकार होगा, उसकी निर्णय शक्ति कमजोर होगी और ऐसा जातक दूसरों की बातों में आकर के गलत फैसला लेने की प्रवृत्ति पाल लेगा। व्यापार करे, नौकरी करे, उसे बार बार असफलता मिलेगी। संवाद कौशल में कमजोर रहने के कारण ऐसा जातक अपने जीवन काल में असफलता का मुंह बार बार देखेगा। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, राहु 8वें 12वें में, शनि राहु केतु से युति या दृष्ट होकर के बैठे हैं, तब आपको अपने नाम के अक्षर में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। राहु भ्रम, छल, कपट और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में यदि राहु कुंडली के दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें या 11वें भाव में हो, ध्यान से सुनिए, जन्म कुंडली में राहु दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें या 11वें भाव में हो और ऐसे राहु का संबंध लग्नेश से, केवल इस भाव में होने से बात नहीं बनेगी, ऐसे राहु का संबंध लग्नेश या चंद्रमा से हो, तो ऐसे जातक को अपने नाम में परिवर्तन करने का विचार करना चाहिए।
याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में भी खाली नहीं, लग्नेश या चंद्रमा इत्यादि से संबंध बनाए तब। प्रिय दर्शकों, एक और बात, उन्हें भी अपने नाम को या तो परिवर्तित करने की आवश्यकता है जिनका नाम बहुत क्लिष्ट है और लोग उस नाम को सही ढंग से उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं। आज के परिवेश में यह ग्रामीण सभ्यता में देखने को आता था कि आपका नाम बहुत कठिन है तो ग्रामीण लोग नहीं बोल पाते थे और नाम का अर्थ का अनर्थ कर देते थे। आज पढ़े लिखे लोग आपके नाम को खराब नहीं ही करते हैं, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आपका नाम कठिन है और लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तब आपको विचार करना चाहिए। क्या करें? नाम बदल दें? नहीं, नाम आपकी पहचान है, उसे क्यों बदलेंगे? फिर टाइटल या कुछ ऐसा चीज उसमें आप प्रसिद्ध करने का प्रयत्न करिए जिससे लोग उसी पॉइंट से आपसे जुड़ जाएं। अब मान लिया जाए कि नाम ऐसा क्लिष्ट है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, या एक और बात, किनको नाम अपना बदलना चाहिए, यह भी एक और सूत्र मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप काम बहुत अच्छा करते हैं, संभवतः मैंने जो सूत्र बताया आपकी कुंडली में इसमें से तो ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी समाज में छवि बार बार धुंधली पड़ रही है। लोगों के बीच आप पहचान बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करें पर आपकी पहचान नहीं बन रही है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपने अपनी तरफ से 100% हमेशा दिया, पर फिर भी आपकी वो पहचान नहीं बन पा रही है जो औरों की बन जा रही है। तब आपको अपने नाम में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर से कहूंगा, जरूरी नहीं है कि धर्मेंद्र से सीधे जितेंद्र हो जाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे, लोग आपको क्या पहचानेंगे? फिर बहुत जरूरी है तो परिस्थितियों को पहले देखिए। क्या संभव है कि मैं अपने सरनेम को विख्यात कर दूं, ज्यादातर लोगों से बातचीत के दौरान यही बुलाऊं? तो इससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई बार आपके शॉर्ट नेम से, अब नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी कहने की जगह ज्यादातर लोग मोदी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। तो ये आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको सभी योगी जी कहते हैं। तो हो सकता है नाम बड़ा है, छोटे नाम से ही प्रसिद्धि इनको मिल गई है, अब ये नाम ही इनका मूल नाम माना जाएगा। इसी नाम का भले वो साइन करें योगी आदित्यनाथ से या जो भी नाम रखें अपना, लेकिन मूल योगी, तो फिर इसी से उनको प्रसिद्धि मिल जाएगी। तो आप अपने नाम के या तो सरनेम को प्रसिद्धि दिलाने का प्रयत्न करिए, प्रयास कराइए कि इसी को ही लोगों को बोलने के लिए कराइए, या ज्यादातर इसी से लोग आपको पहचाने, या खुद ही बोल दीजिए बोलने से पहले कि हाँ फलाना बोल रहा हूं। जैसे कॉल किया तो आप बार बार बातों ही बातों में नाम की जगह सामने वाला पूछे ये बोल रहा हूं, प्रसिद्धि इससे आ सकती है। अगर नहीं तब आप अंक शास्त्र का सहयोग लें और अपने नाम के अक्षर में चेंज करके देखें। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव संघर्ष, विलंब और आपके किए गए कर्मों के प्रभाव को देने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में, चौथे, 10वें या 11वें भाव में हो, परंतु ऐसे होने से बात नहीं बनेगी, ऐसे शनिदेव नीच के हों अथवा ऐसे शनिदेव मंगल से युक्त या दृष्ट हों, तो भी ऐसे जातक के नाम की ध्वनि उस जातक के जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाली हो जाती है, जिसके चलते उसके करियर में बार बार कठिनाइयां आने लगती हैं, कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो अपने नाम के अक्षर में कोई परिवर्तन करा सकते हैं अंक शास्त्र के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, यदि नौमांस कुंडली में चंद्रमा, बुध या शुक्र नीच राशि में हो, राहु, केतु या शनि से युक्त या दृष्ट हो, तो भी आपको अपने नाम के अक्षर या नाम के परिवर्तन में विचार करना चाहिए कि नाम अगर परिवर्तित, अब 10 साल का बच्चा है तो आप परिवर्तित कर दीजिए अभी, अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब बच्चा भी आपका बड़ा हो चुका है, वो अपने नाम को पहचानता है, परिवर्तन से पहले विचार कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार नाम का परिवर्तन व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर देता है। एक नाम के अक्षर से मैं कह सकता हूं कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, अंक शास्त्र का अपना प्रभाव देखने में आता है, तो आप ये जरूर एक बार कर लीजिए। अक्षर को घटा बढ़ा करके अगर आपका काम होता है कर सकते हैं, सबको करने की आवश्यकता नहीं। जिसको देखो वही नाम चेंज करने लगे और नाम चेंज करके कोई अजय देवगन बनने लगे, ऐसा नहीं होता। प्रिय दर्शकों, यदि दशमांश कुंडली में भी शनि राहु का प्रभाव लग्न अथवा आपके दशम पर पड़ रहा है, तो आपके कार्यक्षेत्र में परेशानियां दिखाई पड़ने लगेंगी, तब आपको अपने नाम में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। आप परिवर्तन करिए, इससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सही नाम से व्यक्ति के ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए प्रायः पहले के लोग भगवान इत्यादि का कोई ऐसा नाम रखते थे, हालांकि चिंटू मिंटू पहले भी रखा जाता था प्यार का नाम, लेकिन अगर ऐसा ही नाम है जो कि आपके
व्यक्तित्व से मैच ही ना खाए, तो भी आपके आत्मविश्वास में कमी, समाज में आपकी पहचान में दिक्कत आएगी, करियर में स्थिरता नहीं आएगी। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर नाम की ध्वनि का सीधा प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा, ग्रहों का संबंध उससे सीधा नहीं जुड़ रहा, तो भी आपके जीवन पर इसका शुभ नहीं वरन अशुभ प्रभाव उत्पन्न होगा। और ऐसी स्थिति में आपको अपने नाम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और कब करना चाहिए यह जानना भी बेहद आवश्यक है। जब मन तब नहीं। नाम परिवर्तन के लिए भी आपको मुहूर्त चुनना चाहिए। गुरु पुष्य हो, रवि पुष्य हो, सर्वार्थ सिद्ध योग हो, तो ऐसे अवसर पर आपको अपना नाम परिवर्तित करने का विचार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर जब मैं आपको वीडियो बनाने के लिए सर्च कर रहा था, वैसे मैं नाम वाला वीडियो कई बार आज से 5 साल पूर्व से बनाता रहा हूं, तो अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आप जानते हैं इस विषय पर कोई मैं नया वीडियो नहीं बना रहा। आज के विषय में मैंने सिर्फ इतना ऐड किया है कि आप अंक शास्त्र का सहयोग किससे लेना चाहिए और किसे अपने नाम के अक्षरों में चेंज करके देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हिंदी के अक्षरों से भी नाम के परिवर्तन का विचार होता है, लेकिन असल में क्या है कि हिंदी के जो अक्षर हैं वो अपने आप में संपूर्ण हैं, अंग्रेजी की तरह नहीं है कि एक ए बढ़ा दिया और एक ई बढ़ा दिया, एक आई बढ़ा दिया तो बात बन जाएगी। यहां पर अगर प के आगे प जोड़ दिया तो बात बिगड़ जाएगी। सो हिंदी के अक्षर भी हैं कि आप परिवर्तित करके देख सकते हैं, लेकिन फिर और कहीं अर्थ का अनर्थ न होने लगे। इसीलिए मैं उन अक्षरों का जिक्र इस कार्यक्रम में नहीं कर रहा हूं। सो ज्यादातर लोग अंग्रेजी के अक्षरों को बढ़ा करके उसको परिवर्तित करके देखना चाहते हैं। सो आप अंक शास्त्र का ऐसे लोग जरूर एक बार इस्तेमाल करें और अपने नाम को चेंज करके या नाम में कुछ परिवर्तन करके देखें, आपके जीवन में सफलता की स्थिति बनेगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और कार्यक्रम कैसा लगा ये जरूर बताइए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।